Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this minimum bit flips to convert number problem which is there in LeetCode. It is an easy level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में दो नंबर्स दिए हुए हैं या दो इंटीजर्स दिए हुए हैं, एक का नाम है स्टार्ट, दूसरे का नाम है गोल। हम लोगों को क्या करना है कि स्टार्ट की कुछ बिट्स को फ्लिप करना है और उसको गोल के इक्वल बनाना है। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है a bit flip of a number x is choosing a bit in the binary representation of x and flipping it from 0 to 1 or 1 to 0। मतलब 1 से 0 बना सकते हैं, 1 से या फिर 0 से 1 बना सकते हैं ऑफ कोर्स। तो जैसे यहाँ पे 7 दिया हुआ है x इज इक्वल टू 7, इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है 111। तो हम लोग इसमें से कोई सी भी बिट चूज कर सकते हैं इंक्लूडिंग एनी लीडिंग जीरोज नॉट शोन। तो लीडिंग जीरोज को भी हम कर सकते हैं फ्लिप। ओके, जैसे यहाँ पे अभी 111 दिया हुआ है पर इसके आगे कुछ जीरो आ रहे होंगे जो कि यहाँ पे नहीं दिखाए गए हैं, तो उनमें से हम कोई भी चूज करके फ्लिप कर सकते हैं। हम लोग इसकी राइट मोस्ट बिट फ्लिप करके इसको 110 बना सकते हैं। सेकेंड सेकेंड बिट फ्रॉम द राइट को चेंज करके 101 बना सकते हैं। ऐसे करके फिफ्थ बिट को चेंज करके 10111 बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पे 00111 रहा होगा वो, ठीक है। तो अगर हम लोग राइट साइड से फिफ्थ बिट देखें तो यहाँ पे जीरो आता, लेकिन उसको हमने फ्लिप कर दिया है तो वो वन बन गया है। तो ऐसे करके करना है। तो हम लोगों को बताना है मिनिमम नंबर ऑफ बिट फ्लिप्स टू कन्वर्ट स्टार्ट टू गोल। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्ट 10 गोल 7 इस एग्जाम्पल में। तो 10 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है 1010, 7 की होती है 0111। तो बेसिकली हमें बस ये देखना है कि कौन सी बिट्स डिफरेंट है और उनको फ्लिप कर देना है। जैसे अगर 10 को 7 बनाना है तो ये जो लास्ट में जीरो आ रहा है उसको हमें फ्लिप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीरो वन के इक्वल नहीं है, जो कि लास्ट में आ रहा है 7 के। ओके, तो एक तो ये वाला जीरो फ्लिप करके वन बना देंगे, फिर ये वाला जो वन है उसको वैसा का वैसे ही रहने देंगे क्योंकि इस पोजीशन पे वन ही आ रहा है। देन ए वाला जो जीरो है उसको फ्लिप करके फिर से हम वन बना देंगे क्योंकि वो डिफरेंट है। यहाँ पे 7 पे लास्ट थर्ड पोजीशन पे वन आ रहा है, जबकि 10 के लिए लास्ट थर्ड पोजीशन पे जीरो आ रहा है। अब लास्ट फोर्थ पोजीशन देखें तो 10 के लिए वन आ रहा है, इसके लिए जीरो आ रहा है। तो फिर से हम जो ये वाला वन है जो लास्ट फोर्थ पोजीशन पे आ रहा था उसको फ्लिप करके जीरो बना देंगे। तो हमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा, बस देखना है कि किस पोजीशन पे जो बिट है वो डिफरेंट है, किन किन पोजीशंस पे बिट डिफरेंट है। जितनी पोजीशंस पे डिफरेंट होगी उतने हमें बिट फ्लिप्स करने होंगे। ओके, तो इस एग्जांपल को यूज करके थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, तो करेंगे क्या? जैसे ये जो है इसका हम लास्ट बिट देखेंगे दोनों का, अगर डिफरेंट होगा तो हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे। इनिशियली काउंट रहेगा जीरो, ठीक है। वो कैसे देखेंगे? इस नंबर का एंड निकालेंगे वन के साथ, वन के साथ एंड निकालेंगे तो जो लास्ट वाली बिट है अगर वो वन होगी ना तो हमें वन मिल जाएगा, और अगर जीरो होगी तो हमें जीरो मिल जाएगा। तो लास्ट बिट निकालने के लिए एंड करते हैं वन के साथ, तो बाकी के तो जीरो ही होने हैं, है ना। लेकिन जो लास्ट वाला है अगर वो वन होता तो यहाँ पे वन आ जाता, लेकिन अभी जीरो है, ठीक है। तो इसके लिए लास्ट बिट आ गई जीरो, बाकी इसके लिए क्या आ गई है? 0111 के लिए क्या आ गई है? वन आएगी। कैसे? यहाँ पे तो सब 000 हो जाएगा एंड करेंगे तो, है ना, क्योंकि जीरो के साथ किसी का भी एंड जीरो होता है। पर यहाँ पे जो लास्ट में वन था और ऊपर भी वन था, इसकी वजह से वन आ जाएगा। तो इसकी लास्ट बिट जीरो है, इसकी लास्ट बिट वन है, तो हमें चेंज करना होगा, इसलिए काउंट को वन कर देंगे। अब क्या करेंगे? इसको राइट शिफ्ट कर देंगे, 1010 को भी और 0111 को भी। ओके, तो राइट शिफ्ट कर देंगे, दैट मीन्स ये वाली बिट आगे खिसक जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ 101 बचेगा और इसमें भी ये वाली बिट हट जाएगी, तो 011 बचेगा,
ठीक है, राइट शिफ्ट मतलब एक बिट से राइट शिफ्ट कर दिया है। फिर से चेक करेंगे क्या ये दोनों बिट्स इक्वल हैं, हाँ इक्वल हैं, तो नहीं करेंगे कुछ भी एक्शन। ओके, अब फिर से राइट शिफ्ट कर दिया है तो ये 0 है और ये 1 है, डिफरेंट है बिट्स, तो काउंट इंक्रीज करेंगे। ओके, फिर से राइट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, दोनों डिफरेंट है। फिर से ये करेंगे। अब जब फिर से दोनों को राइट शिफ्ट कर देंगे ना, तो ये दोनों ही 0 0 हो जाएंगे, और जब दोनों ही 0 0 हो जाएंगे तो फिर हम लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि हम आंसर रिटर्न कर देंगे, दैट इज़ 3। तो सिंपल सा कोड रहेगा इसका, क्वेश्चन भी इजी लेवल ही है तो इतना कुछ था नहीं, बस वही राइट शिफ्ट करने वाली चीज़ें थी, बिट मैनिपुलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो एक ले लेते हैं हम इंट काउंट, यहाँ पे वाइल, और एक बात ये भी नोट करने वाली है कि 0 को कितनी बार भी राइट शिफ्ट करो वो 0 ही रहता है। ओके, क्योंकि जैसे मान लो अगर यहाँ पे होता 0 1 1, ठीक है, तो ये 0 1 1 बन क्या रहा है एक्चुअली राइट शिफ्ट करने पे, 0 0 1। ठीक है, फिर इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो ये बन रहा है 0 0 0। अब इसको कितनी भी बार राइट शिफ्ट कर लें हमें 0 ही मिलना है, क्योंकि उस 1 को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास लेफ्ट साइड से एक 0 आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे while start is greater than 0 और goal is greater than 0, कोई भी अगर एक 0 से ज़्यादा है दैट मीन्स हमें बिट्स देखनी पड़ेंगी, 0 हो जाएंगे दोनों तो नहीं देखेंगे। तो if start and 1 is not equal to goal and 1, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से, और स्टार्ट को कर देंगे स्टार्ट राइट शिफ्टेड बाय 1, सिमिलरली गोल को कर देंगे गोल राइट शिफ्टेड बाय 1, और रिटर्न कर देंगे हम काउंट। रन करके देख लेते हैं, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं, और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ you haven't already. Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.